केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली करेगा इंडिया ब्लॉक। 31 मार्च को रामलीला मैदान में होगा आयोजन। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। दिल्ली शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने रविवार 24 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश किया। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम करें। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गुट के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आप नेता गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त कर लोगों को डरा धमका कर पूरे विपक्ष को चुप करा रही है। जो झुकने और डरने को तैयार नहीं है उन पर फर्जी मुकदमे करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। गोपाल राय ने कहा कि अगर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का खाता सीज हो सकता है तो जो व्यापारी इन्हें चंदा नहीं देगा उनका खाता भी सीज कर दिया जाएगा। हर किसी की आवाज दबाई जाएगी। इनके खिलाफ लड़ाई को बड़ा करने के लिए 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान में हम महारैली करेंगे। पूरी दिल्ली से अपील है कि एकजुट हो जाए। साथ ही जानकारी दे दे कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें पार्टी की आगे की रणनीति तय होगी। विपक्षी पार्टी के नेताओं पर लगा रहे हैं केस। जी हां, विपक्षी पार्टी के नेताओं ने कहा कि देश में एक एक करके संपूर्ण विपक्ष को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री एजेंसी का इस्तेमाल करके विपक्ष को खरीद कर व फर्जी मुकदमे कर गिरफ्तारी की साजिश हो रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक इंडिया गठबंधन के नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाकर चुप कराने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली और देश में प्रदर्शन जारी है। आगामी दिनों में भी प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं आचार संहिता के बीच आपका दफ्तर सीज किया गया। आपको बता दें कि विपक्ष नेताओं ने कहा कि दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया और चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर को सील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, लेकिन आरोप की धज्जियां तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी है। जी हां, चुनाव आयोग की वेबसाइट में जारी लिस्ट से 60 करोड़ की मनी ट्रेल सामने आई। शरद शेट्टी की कंपनी से 60 करोड़ का बॉन्ड लिया गया। आप नेता ने पूछा कि बीजेपी वाले चुप क्यों हैं? आज देश अगर चुप रहा तो कौन आवाज उठाएगा? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तानाशाही के खिलाफ 31 मार्च सुबह 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में जाएगी। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया, यह भी बड़ा सवाल है। वहीं आप नेता गोपाल राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियों के तमाम नेता, बड़े नेता रामलीला मैदान में 31 मार्च को महारैली में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस नेता अरविंद सिंह लवली ने कहा कि राहुल गांधी ने देश भर में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई छेड़ी है तो कांग्रेस पार्टी कैसे पीछे रहेगी, मजबूती के साथ इस लड़ाई में खड़े हैं। वहीं भारतवासियों के लिए तकलीफ की बात है कि देश के नौजवानों से अपील है कि लड़ाई से जुड़े। वहीं उन्होंने कहा और पूछा कि चुनाव से पहले चुने हुए मुख्यमंत्री को कैद किया जा रहा है। वहीं हेमंत सोरेन, ममता और केजरीवाल का भी जिक्र किया। इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस नेता और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गठबंधन के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारों पर इंडिया गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन सबको निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली में एक तरफ मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया तो दूसरी तरफ दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया। क्या शनिवार को उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया? वहीं गठबंधन नेताओं ने कहा कि हमारे दफ्तर को चुनाव के लिए सील कर दिया। दिन भर शहीदी दिवस के मौके पर उनके नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मुशक्कत करनी पड़ी। श्रद्धांजलि देने के लिए नेताओं को रोका गया। भाजपा कह रही है कि भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने किया, लेकिन भाजपा ने किस तरह से शराब घोटाले के आरोपों से इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया है ये सबके सामने आ गया है। घोटाले का आरोप पार्टी पर लगा है, जबकि 60 करोड़ रुपए भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले हैं। इस पर कोई एजेंसी कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? ये राजनीतिक रैली नहीं है, कांग्रेस नेता अरविंद सिंह लवली ने ये कहा है। कांग्रेस नेता अरविंद सिंह लवली ने कहा कि देश की लोकतंत्र को आज खतरा है। ये राजनीति
राजनीतिक रैली नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आह्वान के लिए होगा। तो आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडियन गुट के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तानाशाही के खिलाफ 31 मार्च को सुबह 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में जाएगी। वहीं आप नेता इसमें गोपाल राय ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार विधायकों की खरीद फिरोख्त कर लोगों को डरा धमकाकर पूरे विपक्ष को चुप कराने और उन पर फर्जी मुकदमे करके गिरफ्तार करने के वहीं उन्होंने आरोप भी लगाए हैं। अब बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट में जारी लिस्ट से जो शरद शेट्टी की कंपनी से 60 करोड़ का मनी ट्रेल जो सामने आया है, जो शरद शेट्टी की कंपनी से 60 करोड़ का बॉन्ड लिया गया, इसको लेकर बीजेपी क्यों चुप है? बड़ा सवाल यह है कि जब शराब घोटाले में शरद शेट्टी का नाम है तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने 60 करोड़ का बॉन्ड दिया। क्या इसीलिए? क्या यह सारा खेल इलेक्टोरल बॉन्ड का ही है? जो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को देगी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और विपक्ष को बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया जाएगा। ये कहां का न्याय है? क्या देश में सच में लोकतंत्र ही चल रहा है? इस पर अब सवाल उठता है, क्योंकि जो बातें सामने निकल कर आ रही है उनसे तो यह साफ है कि देश में एक ही पार्टी की सत्ता है। जो उसके खिलाफ बोलेगा उसे झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।